To get more information, subscribe Bilgi Billions and click the bell icon. Power or exponent is a number that is written as base number with an exponent. जब हम बात करते हैं एक्सपोनेंट या पावर की तो हमारे माइंड में बेस और एक्सपोनेंट की टर्म लाजमी आती है. Here, base is a large number that is being multiplied by itself. एक्सपोनेंट में बेस वो नंबर है जिसकी रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है और ये साइज में थोड़ा बड़ा लिखा जाता है. While the exponent is the small number that tells us how many times to multiply base. जबकि एक्सपोनेंट वो छोटा सा लिखा हुआ नंबर होता है जो हमें बताता है कि बेस को कितनी मर्तबा मल्टीप्लाई करना है. Let's take a number 3 to the power 4. Here 3 is base and 4 is its exponent. We have to multiply 3 by itself 4 times because 4 is its exponent. 3 times 3, 3 times 3, 3 times 3, which is equals to 81. Now we say we have 3 to the power 3. We use the same concept of exponent and now the result is 27. Similarly, we have 3 to the power 2 which is equals to 9 and 3 to the power 1 that will be equals to 3. It tells us any number that is power 1 is a number multiply itself in one time. अगर किसी बेस की पावर 1 हो तो इसका मतलब ये है कि बेस नंबर खुद से ही वन टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है. अब हम बात करते हैं 3 to the power 0 की. ये बराबर होता है 1 के. How is it possible? It's possible because this is the principle of zero exponent. It tells us whenever the base raised to the power 0 it must be equals to 1. यानी जब बेस की पावर 0 हो तो इसकी वैल्यू जो है वो 1 होती है चाहे बेस मिलियंस में ही क्यों ना हो. ऐसा होता क्यों है इस बात को समझते हैं. 3 to the power 1 से जब आप 3 to the power 4 अपर साइड पे जाते हैं तो आप देखें कि जैसे जैसे एक्सपोनेंट्स की वैल्यूज़ बढ़ती जा रही है 1 2 3 4 तो आप देखें कि इनकी मल्टीप्लिकेशन 3 की रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन में भी 3 बढ़ते जा रहे हैं. तो अब हम बैकवर्ड साइड पर आ रहे हैं यानी कि 3 to the power 4 से 3 to the power 1 की जानिब. तो क्या हम अब भी मल्टीप्लाई करवाएंगे? जी नहीं, अब हम रिवर्स ऑपरेशन करेंगे यानी कि डिवाइड करेंगे. तो जब हम 81 को डिवाइड करते हैं 3 से तो हमारे पास आंसर आता है 27. 27 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 और जो कि एक्सपोनेंट फॉर्म में होता है 3 to the power 3. अब हम 27 को 3 से अगेन डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 9 और 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 जो कि एक्सपोनेंट फॉर्म में होता है 3 to the power 2 या 3 स्क्वायर. अब हम 3 to the power 2 से 3 to the power 1 की जानिब जाते हैं तो हमें अगेन डिवाइड करवाना है 3 से. तो जब हम 9 को डिवाइड करवाएंगे 3 से तो हमारे पास आंसर आएगा 3. सेम लॉजिक इस्तेमाल करते हैं और अब हम 3 to the power 1 से 0 की जानिब आते हैं 3 to the power 0 की जानिब तो हमें 3 से डिवाइड करवाना पड़ेगा. अब जब हम 3 को 3 से डिवाइड करवाएंगे तो इसका आंसर आता है 1. इट इज़ वेरीफाइड दैट व्हेन बेस इज टू द पावर 0 इट बिकम्स 1. हमें ये बात मालूम हो गई है कि जब बेस की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है. अब अगर हम 0 पावर से नीचे की जानिब आएँ तो हमारे पास आएगा -1. सो जब बेस की पावर माइनस में हो तो उसे हम नेगेटिव एक्सपोनेंट कहते हैं. अब हम नेगेटिव एक्सपोनेंट को किस तरीके से डील करेंगे? बिल्कुल वही तरीका है यानी कि हमें जब अपवर्ड साइड से नीचे की जानिब आना पड़ेगा तो हमें डिवाइड करवाना पड़ेगा बेस से और बेस हमारे पास है 3 तो हम 3 से डिवाइड करवाएंगे. तो जब हम 1 को 3 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1/3. सो 3 raised to the power -1 इज इक्वल्स टू 1/3. अब हमें -1 से -2 एक्सपोनेंट की तरफ जाना है तो हमें अगेन 3 से डिवाइड करवाना पड़ेगा. हम ये कह सकते हैं कि डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 1/3. तो हमें 1/3 से मल्टीप्लाई करवाना होगा. सो जब हम 1/3 और 1/3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बेस से में इनकी पावर ऐड हो जाएंगी. हमारे पास आंसर आएगा 1/3 स्क्वायर.
इसी तरीके से अब हमें -2 एक्सपोनेंट से हमें -3 एक्सपोनेंट की तरफ जाना है, तो वही काम करना है, यानी कि हमें 1/3 से मल्टीप्लाई करवाना है। सो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी 1 1 1, हमारे पास आंसर आएगा 1/3। Here you notice that negative exponent are the opposite of positive. So we can say that all negative exponent can be expressed as their positive reciprocal, and a reciprocal is a fraction where the numerator and denominator switch their places. हम कह सकते हैं कि नेगेटिव एक्सपोनेंट ऑपोजिट होते हैं पॉजिटिव के, और जब हम नेगेटिव एक्सपोनेंट को सॉल्व करेंगे तो वो पॉजिटिव के रेसिप्रोकल हो जाते हैं। रेसिप्रोकल में हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर देते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह पर लिख देते हैं। यहाँ पर बेस की साइन चेंज नहीं होती, एक्सपोनेंट जो नेगेटिव होते हैं वो साइन, उनकी साइन चेंज हो जाती है, वो पॉजिटिव हो जाते हैं। इसकी जनरल फॉर्म है m नेगेटिव एक्सपोनेंट में मौजूद है -n इज इक्वल टू 1/m। m हमारा बेस है और पॉजिटिव n हमारी एक्सपोनेंट है। 3 - 1 नेगेटिव एक्सपोनेंट है इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/3, और 1 जो हमारी एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव एक्सपोनेंट टेल अस how many times to multiply a base. It means it shows multiplication of the repeated base. 4 raised to the power 3, यहाँ पे 3 पॉजिटिव एक्सपोनेंट है, तो हम 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 64। एंड a negative exponent tell us how many times to divide a base number. So 2 - 3 हमारे पास नेगेटिव एक्सपोनेंट है, तो इसकी वजह से हमारे पास 2 मल्टीप्लिकेशन में नहीं आएगा बल्कि डिवीजन में आएगा। सो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/2 रेज़ टू द पावर 3। लेट्स डू सम एग्जाम्पल। 8 रेज़ टू द पावर -2, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव एक्सपोनेंट है, तो हमें इसको रेसिप्रोकल में लिखना होगा, तो हम इसको स्विच ऑफ कर देते हैं। ये न्यूमरेटर की प्लेस पे है, अब ये डिनोमिनेटर की प्लेस पे आ जाएगा। 1/8 रेज़ टू द पावर +2। अब 8 स्क्वायर का मतलब है 64, सो 1/64। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1/9 रेज़ टू द पावर -2। यहाँ पर 9 बेस है और -2 इसकी नेगेटिव एक्सपोनेंट है, तो नेगेटिव एक्सपोनेंट की वजह से हमें इनकी प्लेस चेंज करना है। अब ये डिनोमिनेटर की जगह पर है, तो अब ये न्यू जगह पर आ जाएगा। 9² 9 स्क्वायर मीन्स 9 9s are 81। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 - 4 इसकी पावर है अपॉन 3 रेज़ टू द पावर -2। यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पर मौजूद दोनों बेसिस नेगेटिव एक्सपोनेंट वाले हैं, तो हमें इनको स्विच कर देना है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा। सो 2 रेज़ टू द -4 ये हमारा डिनोमिनेटर बन गया, और 3 रेज़ टू द पावर -2 ये हमारा न्यूमरेटर बन गया। So 3 square is equals to 9 and 2 raised to the power 4 is equals to 16। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।